हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम। आज का टॉपिक है हम लोगों का शेयरिंग आवर फीलिंग्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह की फीलिंग्स इसमें शेयर करते हैं लोग, क्या है क्या नहीं है। इस टॉपिक पे जो भी है हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये टॉपिक। लेट्स सी। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विथ होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। ठीक है, होम स्कूल से घर लौटने वक्त ये लोग बात करते हुए आ रहे हैं। देयर आर टू पीपल विथ दो लोग हैं साथ में। आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़, दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। ठीक है, द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। पहले जो है वो मेरी नानी है। शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा मुझे सुनना पसंद करती हैं। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो इंतज़ार करती हैं मेरा जब मैं स्कूल से लौटता हूँ, उसका वो इंतज़ार करती। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स। वो थोड़ी बूढ़ी हैं, वो ज़्यादातर उन्हें बैक पेन्स रहते हैं। तो इसमें इस तरह से ये भी दिखाया गया है, बताया गया है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो किस तरह से बच्चों का इंतज़ार करते हैं घर आने का, या उनकी बातों पे ध्यान रखते हैं, सुनते हैं उनकी बातों को अच्छी तरीके से। और बच्चों की बातों को सुनना ज़रूरी होता है, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें बताई भी गई हैं। एंड ऑफन बैक पेन्स, ये तो बता दिए। शी कैन नॉट सी और हियर वेल। वो सही तरीके से देख भी नहीं सकती हैं और सही सुन भी नहीं सकती हैं। मीन्स वो इतनी बूढ़ी हैं कि उनकी आँखों की जो रोशनी है वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, और उनका कान भी जो है वो पूरी तरह से अब काम नहीं कर रहा है। एक एज आने के बाद इंसान का कोई भी जो ऑर्गन्स होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी आँखों की रोशनी कम होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके कान की जो सुनने की एलिजिबिलिटी होती है वो थोड़ा कैपेसिटी कम होती जाती है। तो इसमें ये बात भी बताई गई है। एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर दिन सुबह में पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। पापा जो है उनके वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह में। चलिए ये सब स्टोरी है, फिर भी देख लेते हैं आगे कहना क्या चाह रहा है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग मार्क भी करेंगे। शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। बाकी वो अपना काम अपने से करती हैं। इफ़ सम वन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। अगर कोई हेल्प करना चाहता भी है तो वो तो अपसेट हो जाती है। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। वो नहीं देख पाती हैं प्रॉपर तरीके से, फिर भी वो वेजिटेबल्स कट करना चाहती हैं या करती हैं जो भी है। शी सेज दिस डेज चिल्ड्रंस डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। वो कहती हैं कि इस दौर में या इस दिन में जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं कि सब्ज़ियाँ किस तरीके से काटी जाती है या कैसे सब्ज़ी को सही तरीके से काटा जाता है। अब सेकंड पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन तो इनकी नानी थी, सेकंड पर्सन है रवि भैया। सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। ही लिव्स विथ अस, वो हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उन्हें रवि भैया कहता हूँ, पर वो जो हमारे पेरेंट्स को भैया एंड भाभी कहते हैं। आई डोंट नो वट आवर रिलेशनशिप इज़। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या रिलेशनशिप है, बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। लेकिन वो बहुत केयरिंग या लविंग प्यारे भाई हैं हमारे। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर। वो हमेशा क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी रहते हैं। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा या कहूँगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम ए लॉट। जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के उनकी बहुत इज्जत करते हैं। ए फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। कुछ उनमें से घर आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। ठीक है, वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं और प्लेज में भी पार्ट लेते हैं, खेल में भी। ही एन्जॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम। वो फ्रेंड्स के साथ बातें करना पसंद करते हैं और बाहर घूमना उनके साथ जाना पसंद करते हैं। ही वॉज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। उनके पास बहुत अच्छा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है
और हमेशा हम लोगों को हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोस आउट। अब यहाँ से मेन स्टोरी शुरू होती है कि एक्चुअल में ये बताना क्या चाह रहे हैं चैप्टर वाले बच्चे को। तो इनके जो भैया हैं वो वाइट स्टिक लिए रहते हैं जब वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। वो इधर उधर घूमते भी हैं, जाते भी हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि वो देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। वो अपना काम खुद से करना पसंद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगर कोई उनकी हेल्प करना चाहता है वो नाराज़ होते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। जब उन्हें ज़रूरत होती है वो इसके लिए कहते हैं। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स। भैया के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम हिम उनसे बुक लेते हैं और कुछ रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्हें फिर दे देते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स। रवि भैया इस टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू। उनके पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेस्ड पॉइंट्स। जो उनके बुक के जो पेजेस हैं वो थोड़े मोटे हैं, ठीक है, और जो उसमें रोज़ है उसमें पॉइंट्स हैं, डॉट्स हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज डॉट्स। वो कैसे पढ़ते हैं? वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके, अपनी उंगली का इस्तेमाल करके, यूज़ करके वो उस डॉट्स को पढ़ते हैं। टू हैव फन विथ भैया। भैया के साथ मज़ा आता है जब करते हैं, मज़ा करते हैं। आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। कभी कभी मैं उनके स्टिक की जगह को चेंज कर देता हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो कभी कभी उदास होते हैं पर गुस्सा कभी नहीं करते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। आखिर हम उनकी फेवरेट बहन सीमा हैं। अब पता चला ये जो स्टोरी सुना रही है वो सीमा है। ये सारी जो फीलिंग्स जो शेयर कर रही हैं वो सीमा कर रही हैं। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे। सीमा आज तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया सबके साउंड को पहचानते हैं जब हम लोग इधर उधर जाते हैं या मूव करते हैं। तो भैया सब फैमिली मेम्बर के साउंड को पहचान सकते हैं। उनके पास इतना गुड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। जब वो ये भी बता सकते हैं कि हम खुश हैं या उदास हैं। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। भैया को वो बता रही है कि अब मैं फाइनली फ़ुटबॉल टीम में सेलेक्ट हो गई हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम। वो अपनी न्यूज़ को उनके साथ शेयर कर रही है। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टूडे यू आर माई फुटबॉल कोच। आज से आप मेरे फुटबॉल के कोच रहेंगे, ठीक है। इसने ओवरऑल जो ये स्टोरी बताई है कि इनकी नानी हैं ज़ई बूढ़ी हैं, तो उनके पापा उनको सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं। वो अच्छे से क्लियरली देख नहीं पा सकती हैं प्रॉपरली, और नहीं प्रॉपरली सुन सकती हैं। और ये जो रवि भैया का इसमें कहानी बताई गई है, तो बेसिकली जो रवि भैया हैं वो ब्लाइंड हैं, क्योंकि इसमें देखिए यूज़ कर रहे हैं, वो स्टिक यूज़ कर रहे हैं। और वो जो जो बुक इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि बुक जो है डॉट्स वाला है, पेज उभरा हुआ है, मोटा पेज है, डॉट है, और वो अपने फिंगर का इस्तेमाल करके पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये ब्रेल है, ब्रेली जिसको कहते हैं। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है पर हम आगे देखते हैं। ब्रेली के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, ठीक है। एक स्पेशल तरह का रीडिंग और राइटिंग करने का तरीक़ा होता है जिसको हम लोग ब्रेली कहते हैं। ब्रेली
इट्स कॉल्ड ब्रेली, ठीक है। इट इज़ रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड पॉइंट्स। ये क्वेश्चन ये इस तरह से आपको डिफाइन करके दे सकते हैं। पहले क्वेश्चंस को पहले बता देंगे कि इट इज़ रिटन ऑन थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड पॉइंट्स विथ पॉइंटेड टूल, व्हाट इज़ इट्स कॉल्ड। अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें एक ब्रेली रहेगा। तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो पेपर होता है ब्रेल लिपि का, उसका जो पेपर होता है वो थिक होता है, उसमें जो रोज़ होते हैं वो उठे उठे रहते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो रेज्ड रहते हैं, पॉइंटेड टूल रहता है वो। और उस पर जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो फिंगर रखते हैं और उसको पता करते हैं कि क्या है, वर्ड उस तरह से डिफाइन रहता है। जैसे हमारा ABCD है वो उस तरह से वहाँ पर कुछ रहता है जिसको वो लोग पढ़ के समझते हैं। ब्रेली इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। ब्रेली जो है फिंगर को रनिंग करके घुमाकर वो डॉट्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज अ शेप विदाउट सीइंग इट। अब हम लोग देखते हैं कि जो उसका शेप है बिना देखे हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्या ये हार्ड डिफ़िकल्ट है। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय presenting a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friend to close her his eyes. ये इसमें एक्टिविटी बेस्ड है। Take a thick paper piece of a paper, make an outline on the paper with the help of compass or a needle, make dots at shorter distance. ये बच्चे को इस तरह से ड्रॉन करने के लिए कह रहे हैं। ये देखो ब्रेल लिपि से। लेट्स लर्न अबाउट ब्रेली। अब ब्रेली के बारे में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। ये सब क्वेश्चन है कि रवि भैया, यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स, हाउ वर दीज बुक्स मेड, किस तरह से ये बनती है, हुज फर्स्ट थाउट ऑफ दीज बुक्स, लेट्स फाइंड अस आउट अबाउट दिट। मतलब सारे इसके क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं, कैसे ये बना, क्या स्क्रिप्ट है, कौन इसके इन्वेंटर हैं, सब देखते हैं। लुइस ब्रेली, ये जो लुइस ब्रेली है बेसिकली यही है, ठीक है। बिलोंग टू फ्रांस, फ्रांस से बिलोंग करते। वन डे व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड, एक दिन जब वो 3 साल के थे, ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, वो अपने फादर्स के टूल्स के साथ खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज हाइज, ओ माई गॉड। अचानक से जो एक पॉइंटेड टूल था, जो भी होगा पॉइंटेड टूल्स में, या फिर रिंचेस का कंपास, जो भी उनके फादर्स का होगा, यूज़ कर रहे होंगे, खेलते होंगे उनके साथ, तो वो जो पॉइंटेड टूल्स थी उनके आँख में लगी, हर्ट की उनकी आँखों को। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उसने अपना आई साइट खो दिया, इस जो टूल्स उनकी आँखों में लगी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, जबकि उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप, वो छोड़ना नहीं चाहते थे या फिर वो छोड़े नहीं। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो सोचते थे दूसरे तरीके से पढ़ना और लिखना कि कैसे ये पॉसिबल है। फाइनली ही फाउंड अ वे, अचानक से उनको एक रास्ता दिखा। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, पढ़ना टच करके और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेली स्क्रिप्ट, ये जो तरीका है पढ़ने का बाद में इसको ब्रेली स्क्रिप्ट कहा गया। अब देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर, जो रो होता है वो उसका जो डॉट्स होता है वो रेज्ड होता है, थोड़ा हाई अप होता है मोटे से पेपर पे। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, जो रेज्ड डॉट्स होता है उस पर फिंगर्स रन करते हैं, टच करते हैं ऐसे से, और उस पर जो शेप होता है उसको रिकॉग्नाइज करके पढ़ते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स पे बेस्ड है, ठीक है। अब इस बात को भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रेल लिपि का जो स्क्रिप्ट होता है वो कितने पॉइंट पे बेस्ड होता है, तो 6 पॉइंट्स पे। नेक्स्ट, द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगो मेनी चेंजेस दीज डेज। अब ये मतलब जो ब्रेली स्क्रिप्ट है बहुत सारे चेंज आ गए हैं आजकल इस दौर में, पहले में और अब में ज़ाहिर सी बात है कुछ फीचर्स डेवलप हुए होंगे उसमें, तो वही बताया जा रहा है। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर,
अब ये रीडिंग और राइटिंग को इसको थोड़ा सा सिंपल हो गया होगा पहले के कंपैरिजन। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब भी जो है ब्रेली को कंप्यूटर के ज़रिए लिखा जाता है, यूज़ किया जाता है। इफ़ यू शो द चिल्ड्रन द एक्चुअल ब्रेली स्क्रिप्ट दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब एक्चुअल तो स्कूल में बच्चे को दिखाया जाता होगा, बट आई डोंट नो, हम लोगों ने कभी नहीं देखा ब्रेली स्क्रिप्ट। बट हमारे एक टीचर थे जो ये ब्रेल लिपि से पढ़ाते थे। जब हम लोग पढ़ते थे KVS में, तो वहाँ एक इंग्लिश के टीचर थे जो ये यूज़ करते थे। बट उस टाइम इतने छोटे थे हम लोग कि वहाँ पर जाकर और इस चीज़ को देखना, यूज़ करना, टीचर के इतने पास जाना, ये सब नहीं था, इसलिए हम लोग देख नहीं पाए। मैं नहीं देख पाई कि आखिर वो ब्रेल लिपि होता कैसा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जब तक इसको पढ़िए ध्यान से, और क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं तो हम इसको कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन इसके बेस पे करेंगे। थैंक यू सो मच।